गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू 9K स्टडी। जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, डेट है आज की 10 अगस्त और 10 अगस्त के जो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर वीडियो को नॉलेज के लिए देख रहे हो, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो, या एसएससी सीजीएल हो, या फिर यूपीएससी हो या पीसीएस हो, सभी में काम आएगा। क्योंकि हम हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को जो है पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से जो है अभी इस्तीफा दे दिया है। आपको पता होगा कि बिहार के अंदर जो है इस समय सियासी संकट चल रहा है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र में चल रहा था, अब बिहार के अंदर जो है सियासी संकट देखा जा रहा है। कल के अंदर अगर बात करेंगे तो ये बताया गया है कि राज्यपाल को जो है नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब पूरा मामला है क्या? नीतीश कुमार ने कहा है कि पार्टी के जो सभी जो सांसद है और विधायक है, उन्होंने आम सहमति बनी है कि हमें जो है एनडीए छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार ने ये पहली बार नहीं करा है कि जब एनडीए छोड़ दिया है, ये दूसरी बार जो है नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। काफी बार कर चुके हैं। ठीक है, और कि इन्होंने एनडीए को जो है लास्ट में आके धोखा दिया, यानी कि भाजपा को। ठीक है, एक बार फिर से जो है इन्होंने एनडीए छोड़ देना चाहिए, ये इनके सांसदों की तरफ से कहा गया, ये इन्होंने कहा है। इन्होंने छोड़ भी दिया। अब बीजेपी के साथ अपना गठबंधन इन्होंने तोड़ लिया है। अब जेडीयू की बात करेंगे तो विधायकों और सांसदों की जो है मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग होनी थी अभी एक दो दिन पहले, जिसमें ये पता होना था, मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया। और जब मतलब जेडीयू की बैठक, विधायकों की और सांसदों की मीटिंग हुई, उसमें बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया। अलग अलग दलों के जो नेताओं थे ना, उनकी बैठक हो रही थी, लेकिन सबकी नजर थी जनता दल यूनाइटेड के सांसदों और विधायकों की बैठक पर थी। क्योंकि इस बैठक में ये होना था, इस बैठक में जो है एनडीए के साथ गठबंधन के भविष्य को लेकर ऐलान हो रहा था, लेकिन ये बात हो गई उल्टी और इन्होंने गठबंधन ही तोड़ दिया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डाटा समझा देता हूं। देखिए, नई सरकार बनाने का दावा पेश करा है इन्होंने, नीतीश कुमार ने। इन्होंने 160 विधायकों का समर्थन इन्हें प्राप्त भी सौंपा है, मतलब पत्र भी जो है सौंपा गया है राज्यपाल को। और 243 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास, यहाँ पर अगर बिहार के अंदर मैं बात करूं तो भाजपा के पास 77 वोट है। कितने वोट है? 77 वोट है भाजपा के पास। ठीक है, कितने हैं? 77। ये 160 विधायकों का समर्थन पत्र इन्होंने सौंपा है। अब विधायक और जद, मतलब यू के 45 विधायक है, बिहार विधानसभा में भाजपा के पास 77 है, यू जो यहाँ पर एक पार्टी है उसके पास 45 है। ठीक है, यू के पास याद रखिएगा 45 सीटें हैं। कांग्रेस के पास बात करेंगे तो 19 सीटें हैं, मात्र 19 सीटें हैं कांग्रेस के पास। सीपीआईएमएल जो है उसके नेतृत्व वाले दलों के पास 16 और राजद के पास जो है 79 सीटें हैं। टोटल सीटों का जो है डेटा यहाँ पर ये है। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि ये अपनी एक अलग सरकार बनाने के जो है उद्देश्य से चले गए हैं और इन्होंने जो है अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इस पॉइंट्स को, कि ये टॉपिक पूरा क्या था, नीतीश कुमार ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या कारण रहा, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट है कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने उच्च शिक्षा में 100% एनईपी लागू करने का फैसला किया है। किसने करा है? गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक एनईपी का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, मतलब कार्य शुरू हो चुका है। अगला जो शैक्षणिक वर्ष है उसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रमों का 100% एनईपी के साथ ऑनलाइन होगा। उन्होंने पुष्टि करी है कि गोवा ने राज्य में लगभग करीबन 35 उद्योग संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन करे हैं, जो कौशल विकास पर काम करेंगे। किसने कहा है? ये प्रमोद सावंत जी के द्वारा कहा गया है, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगले 5 वर्षों में आतिथ्य उद्योग में 2 लाख जनशक्ति की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है और जनशक्ति को सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर कॉलेजों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, मतलब विश्वविद्यालय स्तर तक एनईपी का कार्य शुरू हो चुका है, जो कि उच्च शिक्षा में 100% एनईपी लागू हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता है, सरकार की एक योजना है जिसको लागू कर रही है अब कौन? गोवा भी। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना ने अखिल भारतीय ड्रिल स्काई लाइट आयोजित की है, किसने करी है, भारतीय सेना ने, याद रहेगा क्या, अखिल भारतीय ड्रिल स्काई लाइट आयोजित की है भारतीय सेना ने। क्या है ये पूरा क्वेश्चन, इसको समझिए। भारतीय सेना ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक्स स्काई लाइट नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपना हाईटेक उपग्रह संचार प्रणाली का परिचालन, तत्परता और मजबूत का परीक्षण करना था। मतलब ये था कि इसका जो उद्देश्य है ना, इसका जो उद्देश्य था उसकी अगर बात करेंगे कि वो उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य केवल इतना सा था कि इसके मतलब ये जो अभ्यास हुआ है, ये जिसको अभी इनके द्वारा करा गया है, किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। तो एक्स स्काईलाइट नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया, और इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एक मिनट, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपना हाईटेक उपग्रह संचार प्रणाली की परिचालन, तत्परता और मजबूत करना। मतलब अगर कोई भी दुर्घटना, अगर कोई भी जो है अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें जो है एकदम से अलर्ट हो जाना, ठीक है ना। इसरो और अंतरिक्ष और जमीनी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों ने भी अभ्यास में भाग लिया था, ठीक है। और आईएएफ और नौसेना के पास पहले से ही GS-87 श्रृंखला के अपने उपग्रह हैं, और अब एक जो है इसका भी अभ्यास हो गया है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। आगे समझे, आगे चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या है, वंदे भारत पर 3000 करोड़ रुपए का खर्च करेगा टाटा स्टील। ये क्या पूरा टॉपिक है, इसको समझते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो वंदे भारत है उस पर करीबन 3000 करोड़ रुपए का खर्च करेगा टाटा स्टील। क्या है इसका आंसर, इसको समझते हैं। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों के लिए सीटें मुहैया कराने का ऑर्डर मिला है। क्या मिला है, सीटें मुहैया कराने का ऑर्डर मिला है। अब ये पूरा मामला क्या है, इसको ध्यान से समझिए। भारतीय रेल में यात्रियों की यात्रा को बढ़िया बनाना, मतलब सुविधाजनक बनाने के लिए टाटा स्टील अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत के लिए बेहतरीन सीटों से लेकर डिजाइन तक हर चीजों की बड़ी प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। किसके लिए, वंदे भारत के लिए। ये आप देख रहे हैं इमेज में, मोदी जी देख सकते हैं आप। और ये वो ट्रेन है जिसको बेहतर बनाने के लिए टाटा स्टील इसका प्रयास कर रहा है, ठीक है। टाटा स्टील वैसे भी स्टील है और भारत के रीढ़ की हड्डी का काम करता है, ठीक है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों के लिए सीटें मुहैया कराने का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर का मूल्य लगभग 145 करोड़ रुपए है। बढ़िया ढंग की सीटें होंगी, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। इन सीटों में यात्रियों के आराम का खास ध्यान रखा गया है। यह सीटें 180 डिग्री तक घूम सकती हैं, ये इनकी खासियत मैं आपको बता रहा हूँ। इन सीटों को जो है फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर जिसे FRP से बनाया गया है। इनके रखरखाव की लागत भी कम होगी। यह सुविधाजनक होने के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेगी। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित वंदे भारत ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। यह देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है भी टाटा 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगा सीटों के लिए, इसको आरामदायक बनाने के लिए, पैसेंजर के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त करने के लिए, इसलिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना के 3 साल पूरे हुए हैं अभी। क्या है ये योजना, देखिए आपको पता होगा कि यह जो योजना है अब पूरे देश में लागू कर दी गई है। इसमें असम जो है वो एकमात्र देश था जो जून में, कब, जून के अंदर, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जून के अंदर जो है, जून के अंदर 2022 में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य है। ONORC को 9 अगस्त, ठीक है, ONORC यानी कि वन नेशन वन कार्ड को जो है 9 अगस्त 2019 को 4 राज्यों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। इसके 3 साल अभी पूरे हो गए हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत जो है होता क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसे NFSA कहा जाता है, जिसके तहत राशन मिलता है, 2013 के दायरे में आने वाले लोग अब पूरे देश में कहीं भी सब्सिडी वाला अनाज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है
कि पहले बहुत बड़ा प्रोसेस होता था कि अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में और आप दिल्ली में ट्रांसफर हो गए हैं तो आपको दिक्कत होगी, आपको राशन कार्ड में ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं तो इस स्कीम पर आप जा सकते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड पर। वहां पर रजिस्ट्रेशन में जाकर आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपका राशन आपको दिल्ली में मिल जाएगा, है ना। कोविड के टाइम में तो ये हो रहा था कि आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, बस अपना राशन कार्ड दिखाओ और कहीं से भी ले सकते हो। तो अब लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन है कि आप अपना राशन को जो है ट्रांसफर करा सकते हैं। पहले लंबा प्रोसेस था, अब छोटा प्रोसेस कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का याद रखिएगा, फेडरल बैंक नई टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना है। फेडरल बैंक कौन बना है? फेडरल बैंक। क्या कहा जा रहा है देखिए, फेडरल बैंक को जो है समूह अध्यक्ष और होलसेल बैंकिंग की करंटी प्रमुख हर्ष डोगार ने कहा है कि बेहतर अनुभव और लेन देन का सुगम बनाने के लिए बैंक डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहा है। मतलब इनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम इसका उपयोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि इसको अच्छे ढंग से, इसका बढ़िया ढंग से इसको बना सके, है ना। जो ये बनाया है ना इन्होंने, जो फेडरल बैंक ने, ये जो पेमेंट गेटवे है, ये एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया आसान हो जाती है, ठीक है। अब इससे होगा क्या? इससे करदाताओं को आयकर ई फ्लाइंग पोर्टल में जो है ई पे कर सुविधा का उपयोग करने देने के लिए फेडरल बैंक ने जुलाई में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ सहयोग किया था और सरकार ने बैंक को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्यक्ष जो कर होता है उसका एकत्र करने की अनुमति भी दी है। यह अनुमति अब 1 जुलाई 2022 से प्रभावी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 2022 में अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जो ईमा मैकोनो ने अकेले 56 देशों से ज्यादा मेडल जीत लिए हैं, ठीक है। कहाँ की हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये आप देख सकते हैं इन्हें। और इन्होंने अकेले 56 देशों से ज्यादा जीते हैं। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 जो है इन्होंने टोटल 54 कांस्य सहित कुल 178 पदक जो है किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। 56 तो केवल इन्होंने ही जीते हैं, इमाम, ठीक है। और ये शीर्ष पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मेजबान देश इंग्लैंड, उसने करीबन 57 स्वर्ण, 66 रजत, 53 कांस्य सहित कुल 176 पदक जीते हैं। कनाडा जो है, कनाडा ने 26 स्वर्ण, 32 रजत और 34 कांस्य सहित कुल 92 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। और भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक, कुल मिला के 64 पदक जीते हैं और इससे भारत चौथे स्थान पर रहा है। काफी गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि जिस देश को कभी गुलाम के नाम से जाना जाता था, किस देश को कभी ये कहा जाता था कि देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, आज वो देश चौथे नंबर पर है मेडल के मामले में, ठीक है। तो चौथा देश है अपना देश भारत, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण। कहां पर? गुजरात के अंदर। क्या कहा जा रहा है? ध्यान से समझिए। देखिए इससे बात करेंगे तो इससे पहले डिफेंस एक्सपो का आयोजन 10 से 14 मार्च के बीच गांधीनगर में किया जाना था। हालांकि मंत्रालय ने 4 मार्च यह कहते हुए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था कि प्रतिभागियों को लॉजिस्टिक्स से संबंधित समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा था। अब मंत्रालय ने कहा है कि 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच गांधीनगर में होगा। इससे 3 व्यावसायिक दिवस होंगे और वही 2 दिन यह प्रदर्शन आम जनता के लिए खुलेगा, ठीक है। साथ में सशस्त्र बल और रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और उद्योग द्वारा उपयोग और कौशल श्रृंखला का सीधा प्रदर्शन साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 दिनों का किया जाएगा, ये याद रखिएगा। साथ में डिफेक्ट एक्सपो जो है 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2025 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के निर्यात में $5 अरब का आंकड़ा हासिल करने का दृष्टिकोण के अनुरूप है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है इस बार का 12वां डिफेंस एक्सपो है जिसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। इसमें जो है ना कोई आपको मैं सिंपल से नहीं समझा सकता क्योंकि आपको याद ही करना पड़ता है, क्योंकि कहां से पूछ ले आपको भी नहीं पता। आजादी के 75 साल पूरे होने पर गूगल ने लॉन्च किया इंडिया की उड़ान। बिल्कुल सही। देखिए गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा शुरू की गई परियोजना है इंडिया की उड़ान। देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और यह इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है, ठीक है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, और संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली में स्थित है सुंदर नर्सरी में आयोजित एक समारोह में इसके आधिकारिक रूप से जो है शुभारंभ किया है। किसका? गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 75 वर्ष पूरे हो रहे ना हमें, उसी के खुशी में मनाया जा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरकार ने लॉन्च किया है मिशन वात्सल्य योजना। क्या है ये? मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वास्थ्य एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है, उन्हें अपने पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना है, हर क्षेत्र में विकास के लिए सहायता प्रदान करना है। ठीक है, और ऐसे संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको व्यवस्था स्थापित करना है जिससे उनका पूर्ण विकास हो सके। मतलब ये है कि बच्चों को जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, खुशहाल बचपन मिल सके, सो है ना, और उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके। और ये सब कैसे बढ़ाई जा सकती है? जब उसको अच्छी तरीके से खाना वाना सब कुछ मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तब उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो उसी की तरफ जो है सरकार भी कदम रख रही है, सरकार ने भी जो है उसी की तरफ कदम रखा है, और इसीलिए जो है ये कर रहा है चालू अभी। ठीक है, तो याद रखिएगा, किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराना तथा सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना है। ठीक है, तो ये आज के पूरे टॉप 10 टॉपिक थे। आई होप आप इसको अच्छे से समझोगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।